नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं कि इस टाइप का टॉपिक ना तो आपने पहले कभी देखा होगा ना ही सुना होगा। बहुत ज़्यादा पावरफुल ये टॉपिक है। अगर आपने एक बार इसे सुन लिया तो यकीन मानो अपनी ज़िंदगी बदल दोगे। हमारी ज़िंदगी में हमेशा संघर्ष रहता है, कभी हमारे सपने के बीच तो कभी परिस्थितियों के बीच, कभी दिल और तो कभी दिमाग के बीच, कभी मन और आत्मा के बीच संघर्ष चलता है तो कभी जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष चलता है, कभी जीवन और जीवनी के बीच संघर्ष चलता है तो कभी सुख और दुख के बीच संघर्ष चलता है, कभी लक्ष्य और रास्ते के बीच संघर्ष चलता है तो कभी जीत और हार के बीच संघर्ष चलता है, कभी दर्द और मलहम के बीच संघर्ष चलता है तो कभी डॉक्टर और मरीज के बीच संघर्ष चलता है, कभी धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चलता है तो कभी सरल और कठिन के बीच संघर्ष चलता है, कभी भाव और अभाव के बीच संघर्ष चलता है तो कभी विश्वास और कुटिलता के बीच संघर्ष चलता है, कभी मान और सम्मान के बीच संघर्ष चलता है तो कभी छोटे और बड़े के बीच संघर्ष चलता है। हमारा जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, लेकिन क्या मृत्यु के बाद भी कोई संघर्ष करता है? नहीं, मृत्यु के बाद कोई संघर्ष नहीं करता, क्योंकि वो मृत्यु लोक से चला जाता है। जो भी संघर्ष है मृत्यु लोक में है। संघर्ष का अर्थ है जिस प्रकार नाव को उस पार ले जाने के लिए समुद्र की तेज लहरों को नाव की पतवार से काटकर आगे बढ़ाना होता है। नाव हमारी मां का स्थान ले लेती है, क्योंकि नाव की गोद में हम बैठते हैं। पतवार एक पिता का स्थान ग्रहण करती है, जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए खुद समुद्र की लहरों से लड़ती है और हम नौका के सवार होते हैं। संघर्ष जीवन के नवरत्नों में से एक है। बिना संघर्ष किए एक छोटा बच्चा भी नहीं चल सकता। और हम हैं कि छोटी छोटी परेशानियों को लेकर दिन रात रोते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये तब होता है जब इंसान संघर्ष करना छोड़ देता है। याद करो बचपन का वो हर एक लम्हा। जब आप बहुत छोटे थे, आप बार बार चलने की कोशिश करते थे, खड़े होने की कोशिश करते थे, तो क्या होता था? आप गिरते होंगे फिर खड़े होते होंगे, आप गिरते होंगे फिर खड़े होते होंगे। कई बार इस प्रोसेस में आपको चोट भी लगती होगी, लेकिन आपने चलने की जिद कभी कम नहीं हुई। लेकिन कभी आपके चलने की जिद, खड़े होने की जिद कभी कम नहीं हुई होगी, क्योंकि उस वक्त इतनी समझ नहीं थी कि मुझे चोट भी लग सकती है। इतना तगड़ा संघर्ष किया बचपन में, जिस चीज की जिद कर ली उसे लेके ही माने, उसे करके ही माने। लेकिन समय के अनुसार परिस्थिति बदल गई, स्थिति बदल गई, हमारे लक्ष्य, हमारी दिशा बदल गई, खुद हम बदल गए और आज हम बिना संघर्ष किए सब कुछ जीत लेना चाहते हैं। अरे जब मृत्यु लोक में पैदा हुए तब संघर्ष किया। बचपन ने संघर्ष करना सिखाया, टीचर ने रास्ता दिखाया, मां ने लाड लड़ाया तो पिता ने खुद चलने को कहकर हार से लड़ना सिखाया, दोस्तों ने साथ चलना सिखाया तो दुश्मनों ने साथ सावधान रहना सिखाया, और धोखेबाज लोगों ने सिखाया कि विश्वास करने से पहले परखना सीख लो, और प्रेम ने समय निकालना सिखाया। शेर ने सिखाया साहस और पहचान बनाना, तो वहीं गीदड़ ने चतुराई और चालाकी सिखाया। चील ने अकेले उड़ना सिखाया और तूफानों को चीर कर उनका आनंद लेना सिखाया। लेकिन क्या हम इनमें से किसी से भी कुछ सीखते हैं? नहीं। उन्हें अपनी लाइफ में उतारते हैं? नहीं। हम ऐसा क्यों करते हैं? दर्द को सहना नहीं चाहते, मनोरंजन से निकलना नहीं चाहते, हकीकत को समझना नहीं चाहते। कुछ लोगों का मानना है कि वो आने वाले कल में नहीं, आज में जीते हैं। मेरे दोस्त, आज में जियो, लेकिन आज आपने ऐसा क्या किया जिससे आपके माँ बाप, आपके दोस्त, आपके गुरु को आप पर गर्व हो? सबको छोड़ो, आपने अपने लिए आज क्या किया जिससे लोगों के बीच आपकी एक वैल्यू क्रिएट हो?
रोज रात को व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया पर किसिंग या बाबू सोना खेलने से लाइफ में इंप्रूवमेंट नहीं होने वाली। जब जेब खाली होती है तो प्रेम भी प्रेम से बात नहीं करता। लेकिन आप जिससे भी प्रेम करते हैं उसकी सोच से कहीं आगे निकल गए तो वो आपको कभी दूर नहीं जाने देगा, आपको बहुत प्यार करेगा। अपने आप को इतना काबिल बना लो कि आपकी शान बनती देख दुश्मन भी आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए। समय सभी को दो, लेकिन पहले खुद पर काम करो, उसके बाद सभी को थोड़ा थोड़ा समय दो। जिस प्रकार एक बीज मिट्टी में मिल जाने के बाद अंकुर बनता है और फिर कली, उसके बाद पौधा बनता है, उसके बाद पेड़ बनता है, इसके ये सारे प्रोसेस संघर्ष से भरे हुए होते हैं। ये मिट्टी में मिल जाने के बाद कली बनता है तो डर रहता है कहीं इस पर कोई पैर ना रख दे, और फिर जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो डर रहता है कि कहीं कोई इसे खा ना ले। तो कभी धूप सहता है, धूप तो हर रोज सहता ही है, कभी गर्म हवा तो कभी ठंडी हवा सहता है, तो कभी बारिश को सहता है। यह हर रोज संघर्ष करता है एक अंकुर से लेकर पेड़ बनने तक। और जब ये एक मजबूत पेड़ बन जाता है, ये फल भी देता है, छांव भी देता है, और इस पर इन चीजों का कोई असर नहीं होता। तो अगर आप अपने आप को एक मजबूत पेड़ बनाना चाहते हैं तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष जो करता है उसे एक दिन मंजिल मिलती ही है। वो मीठे फल देता ही है, वो दूसरों को छांव देता ही है। आम का पेड़ बनो जिस पर हर किसी का साया होता है, मीठा फल भी होता है।